हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो हम चैप्टर कर रहे हैं बायोलॉजी का उसमें मैंने आपको न्यूट्रिशन इन अमीबा जो था वो बता दिया था कि अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है। वो सारी प्रोसेस मैंने बता दिए थे कि पहले वो इंजेशन होता है, मतलब वो फूड अपने अंदर लेते हैं, उसके बाद वो डाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, फिर उनके वॉल्स जो हैं वो एब्जॉर्व करते हैं, एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, और उसके बाद वो इंजेक्शन करते हैं। जो वेस्ट बचता है जो उनके लिए यूज़फुल नहीं है उसे वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये तो यूनिसेलुलर हो गया। अब हम मल्टी सेलुलर के बारे में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपका यहाँ लिखा है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनल को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम जो बोलते हो ना, एक तरीके का वही आपका दूसरा नाम हो गया। तो एलिमेंट्री कैनल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल आपका एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके माउथ से स्टार्ट होता है, और ये ट्यूब कहीं पे स्वेलन है, कहीं फूला है, कहीं पतला है, और ये होते हुए पूरा ट्यूब एनस में जाकर के ख़त्म होता है। इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो इस एलिमेंट्री कैनाल्स में अलग अलग पार्ट्स आते हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, और इन्हीं पार्ट्स का हमारे बॉडी में अलग अलग फंक्शन होता है। तो ये सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका माउथ से। तो एक बेसिक सा नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ, उसके बाद जब आप एनसीईआरटी की बुक को रीड करोगे तो आपको हर एक लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। देखिए, जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट, ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है। तो बहुत लोग बोल देते हैं स्टमक से स्टार्ट होता है। तो नहीं, डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो माउथ में आप खाना डालते हो, माउथ में हमारे टीथ्स प्रेजेंट होते हैं, दांत होते हैं। वो दांत जो हैं, टीथ्स जो हैं, उस खाने को क्रश डाउन करने में हेल्प करते हैं, एक सिंपल सब्सटेंस में, एक सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करने में हेल्प करते हैं। उसे आप क्रश करते हो, उसके बाद वो उस खाने में हमारा सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा क्या होता है? जब आप कुछ भी टेस्टी खाना देखते हो तो मुंह में पानी आ जाता है, तो वो एक्चुअली पानी नहीं होता, वो आपका होता है सलाइवा। सलाइवा जो है वो आप जो खाना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अपने मुंह में आपने डाला है, जिसे आप क्रश कर रहे हो, उसे वो थोड़ा सा स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो माउथ के इनर वॉल्स जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगर ज़्यादा आप हार्ड सामान चीज़ मुंह में डालोगे ना, ज़्यादा हार्ड चीज़ खाओगे, और अगर ये सलाइवा ना हो, पानी ना हो, और स्मूथनेस आपको ना मिले, तो आपके मुंह के सारे जो भी आपकी अंदर की स्किन है वो पूरी की पूरी आपकी कट जाएगी। तो ये सलाइवा जो है वो हमारे खाने को स्मूथनेस प्रोवाइड कराता है। तो ये सलाइवा आपका कहाँ से निकलता है? देखिए, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, अलग अलग ग्लैंड्स होते हैं, जिसके बारे में आप आगे जाकर के पढ़ोगे। तो ग्लैंड्स का नाम मैं बता दे रही हूँ। एक आपका होता है स्लाइवली ग्लैंड, जो आपके मुंह में होता है, और इसी स्लाइवली ग्लैंड से आपका सलाइवा रिलीज होता है। उसके बाद एक आपका ग्लैंड होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड आपका ये स्टमक में होता है। उसके बाद आपका होता है ये लीवर। लीवर देख रहे हैं, लीवर इज ऑल्सो अ ग्लैंड। लीवर सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। अगर क्वेश्चन आएगा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है बॉडी में, तो लीवर हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का। उसके बाद हमारा आता है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज देखिए यहाँ पर है। ये पैनक्रियाज भी एक ग्लैंड है जो आपका पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है, जो आप आगे पढ़ोगे। उसके बाद आता है हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड हमारे इस इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड हमारा इस इंटेस्टाइन में होता है। तो हर ग्लैंड जो है डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सिक्रीट करता है, और सारे केमिकल्स का अपना अलग अलग काम है। तो वो चीज़ हम अभी आगे जब पढ़ेंगे ना चैप्टर, तब हम एक एक करके वो क्या क्या केमिकल सिक्रीट करता है और ग्लैंड्स के नाम पढ़ते जाएंगे। तो अभी मैंने माउथ से स्टार्ट किया ना, तो माउथ में हमारा होता है स्लाइवली ग्लैंड, जो सलाइवा रिलीज करता है, जिसके चलते खाना थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। और वो इस पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। तो ये पाइप से होते हुए वो खाना आपका कहाँ जाता है? वो खाना हमारा जाता है स्टमक में। अब स्टमक में खाना आ गया। स्टमक क्या है? स्टमक एक जे शेप का थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है, जिसे हम स्टमक बोलते हैं। स्टमक जो है, स्टमक में हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो अलग अलग केमिकल रिलीज करते हैं, जिसके चलते स्टमक में खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है।
फिर वो खाना जो है, अब हो गया डाइजेशन प्रोसेस? नहीं, अभी नहीं हुआ, रुक जाओ। अब स्टमक से वो खाना जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये ढेर सारे ऐसे लाइन्स देख रहे हो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। खाना स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके वीन होते हैं, जो आप पढ़ोगे। वो क्या करते हैं, उस खाने से जितनी भी एनर्जी हो सकता है वो लेते हैं और वो ब्लड को दे देते हैं। वहाँ से ब्लड वो एनर्जी वो खाने को ले करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचा देता है, ठीक है। उसके बाद वो खाना आपका कहाँ जाता है? लॉन्ग इंटेस्टाइन में। लॉन्ग इंटेस्टाइन में वो जो बचा हुआ खाना है, उस खाने को, उस जो वेस्ट बचता है वो चला जाता है लॉन्ग इंटेस्टाइन में। लॉन्ग इंटेस्टाइन उस वेस्ट से जितना पानी वाटर हो सकता है वो एब्जॉर्व कर लेता है और जो बचा वो पार्ट होता है वो एनएस के रास्ते से बाहर हमारी बॉडी से सिक्रीट हो जाता है। तो यही है आपका डाइजेशन प्रोसेस। बहुत सिंपल है, बस कुछ बातें हैं, कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। ओके।